जिस विशाल को एक महीने पहले परिवार के लोगों ने आयुर्वेद डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए सहारनपुर भेजा था, आज वो विशाल एम्बुलेंस में है और एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी है। परिवार के लोग यहाँ से उसकी डेड बॉडी को अब ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार के ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या लगते हैं सर? नाना। नाना है आप विशाल के। ये बताइए कि क्या कुछ घटना हुई थी और क्या कुछ आप लोगों का कहना है? और क्योंकि परसों से पूरा मामला चल रहा है ये। अब हम लोगों ने पढ़ने भेजा था और वहाँ जो है फोन गया कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वहाँ जाके देखा तो वो मृतक पाया गया और कहीं न कहीं संदिग्धता उसमें लगी है। तो उसकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और मैं जो है दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके से आप क्या लगते हैं सर? अभी नाना लगते हैं रिश्ते में उनके। अच्छा, जब आप लोग पहुंचे, आप लोगों को जानकारी मिली तो क्या कुछ, जब आप कॉलेज गए वहां पर बातचीत करी तो क्या पता लगा था आप लोगों को? यहाँ से टेलीफोन एक लड़के ने किया कि विशाल का एक्सीडेंट हो गया, छोटी मोटी चोट आई। जब यहाँ पर आए तो देखा उनकी मौत हो चुकी थी। यहाँ के किसी की मिलीभगत नेता ने की है या प्रशासन ने की अपने तरफ से है, उस पे वहाँ के जो है प्रिंसिपल पे, वहाँ के डायरेक्टर पे कोई कार्रवाई मतलब करनी नहीं करी है और उसको मर्डर कर दिया है। वहाँ के बच्चों ने, सीनियर जो 2024 के बैच के बच्चे हैं और वहाँ के प्रिंसिपल और जो भी वहाँ के हॉस्टल के स्टाफ के हैं, उन्होंने मिलकर उसका मर्डर कराया है। उसमें हाथ कुछ प्रशासन का भी है और कुछ नेता का भी हाथ है। कहीं ना कहीं कुछ रहा तो है। जो एक महीने पहले एडमिशन कराया है, अभी 10 लाख रुपए लगाया है और बच्चे को मार के सड़क पे डाल दिया, बता दिया कि रोड बेस से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने पुलिस कप्तान से डायरेक्ट बात की उनसे साहब से, तो बोले ठीक है मैं कल दिखवा लूंगा। ऐसा नहीं है। सुनने में बाइक चला रहा था वो, तब हुआ। बाइक उसे चलाना भी नहीं आता है, ना बाइक चलाता है ना लाता है। तो बात यह है कि बाइक से दिखा रहे हैं कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, ना बाइक निकलते हुए दिख रही, ना साथ वाले दिख रहे हैं, ना कहीं दुर्घटना में दिख रहा कहाँ पे हुआ है। अगर बाइक लेके जाता, बाहर को निकलता तो इमरजेंसी के लिए मोबाइल है, जूते मोजे पहन के जाता। ठंड की मतलब सर्दियों का टाइम है, कुछ नहीं पाया गया वहाँ पर। वहाँ पर उठा के लाश वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर ने उसको यहाँ पर पुलिस को फोन करके और मरचई में रखवा दिया है और ना अनुपस्थिति में परिजनों पीएम करवा दिया है। ये बहुत कड़ी निंदा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के कप्तान साहब ने बहुत नाइंसाफी की है। यहाँ की पुलिस ने ध्यान नहीं दिया है। अगर पुलिस ध्यान देती तो उनको तुरंत अरेस्टिंग करके और जेल भेज देती। बहुत गलत हुआ है। यहाँ सहारनपुर के मुझे विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके विशाल छात्र जो था कल पढ़ने आया और बताओ कि माँ बहन किस तरीके से आज 4 दिन से बिलक रही है। किसी ने कोई लेडी पुलिस भी नहीं लगाई, इन लोगों ने कोई भी सिफारिश नहीं की। कम से कम कुछ तो उनके बारे में सोचते। कोई लेडी पुलिस आज भी नहीं है, क्या संभाल नहीं सकती है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बन सकती है? इतनी कमजोर हो गया प्रशासन क्या है? किसके दबाव में है? ये बहुत गलत। आप लोगों ने जिनके नाम जो तहरीर दी थी, क्या उन पर मुकदमा हो गया? एफआईआर तो हुई है ना? कोई खास नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है, यहाँ के कप्तान ने दिया हो, सीओ सिटी ने दिया हो, वहां से वहाँ के जो थाने के जो है एचओ साहब ने कहा है मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मैंने बात की तो कुछ नहीं हुआ है पंजीकृत। ये सब झूठा बना रहे हैं केस। और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उनके बैच के जो पहले के बच्चे हैं 24 के, वो ऐसी हरकत करते रहते हैं। कई घटनाएं उस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो ऐसी होती रहती हैं। हमने वहां से पता डाटा निकाला है तो कई बार हो भी चुका है, कई अन्य के इससे पूर्व भी हो चुका है। इसी तरीके से विशाल को वहाँ मर्डर कर दिया गया है और ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है कि आज 3 दिन से उनकी माँ और बहन रो रो के बुरा हाल हो गया है और यहाँ पर मातम छाया है घर पे और इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम एक लेडीज पुलिस महिला कांस्टेबल तो लगा देते साथ में, बिल्कुल नहीं लगाई है। मैं घोर निंदा करता हूँ और उन पे कड़ी से कड़ी वहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और स्टाफ पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको जल्द अरेस्टिंग ली जाए। ये नहीं दिखावा कर दिया है। साहब ने कहा है कि हम आश्वासन देते हैं 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ के हमारे कप्तान साहब। ठीक है, तो ये परिजन है विशाल के, दुख है इनको, लेकिन काफी गुस्सा भी है। कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई जो है वो हो नहीं पाई है अभी तक। यहाँ पे लगा कि इससे चौगनी फोर्स
वहां पर लगा रखी परिजनों के लिए। 4 आदमी आए हैं, क्या पुलिस लगाने की जरूरत थी? हम मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं इनसे, जवाब देने को तैयार नहीं है प्रशासन, जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसकी इतनी संगीनता में मौत करवाई गई। सबकी मिली भगत में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बच्चे मरते रहेंगे तो देश का क्या होगा? आने वाला डॉक्टर एक बनता है, पढ़ लिख के BMS MBBS करता है, वो कितनी सेवा करता है देश की, जाने बताता है, लेकिन इन्होंने उसी का ही मौत को घाट उतार दिया है, उसी का मर्डर करा दिया है और रोड पे डलवा के कह दिया कि वो तो रोड पे एक्सीडेंट है। आक्रोश है परिवार वालों के अंदर और नाराजगी भी है कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर, और मांग कर रहे हैं जांच होनी चाहिए। जो आरोपी हैं, जिन जिन के खिलाफ तहरीर दी गई है, उन पर FIR हो और वो लोग अरेस्ट हों। आपको याद होगा कि परसों से ये पूरा मामला चल रहा है और परसों ही बताया गया था कि जो विशाल था छात्र, उसकी संदिग्ध हालत में जो है वो मौत हो गई। हादसा बताया जा रहा था कि सड़क हादसे में उसकी जान गई है, लेकिन जब परिवार वाले वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर से कई चीजों को वहां पर चेक किया और छानबीन की, तो परिवार वालों ने सीधे तौर पर कॉलेज के ही कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के ऊपर आरोप लगाए। इसके अलावा जो स्टाफ था और चाहे वार्डन थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े लोग थे, उनके ऊपर आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि 10 लाख रुपए खर्च करके उसको एडमिशन दिलाया था और वो 1 महीने ही वहां पर जो है वो पढ़ पाया और 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत जो है वो हो गई। बड़ा आरोप है परिवार के लोगों की तरफ से। साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। अब पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। कल शाम ही जो CO बेहट हैं, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला हादसे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन परिवार वाले जिस तरह से जो शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उस एंगल पर भी जो है वो जांच की जाएगी। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।